हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के पांडे, मैथ्स फैकल्टी, गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, गोलघर, गोरखपुर। कैसे हैं आप लोग? अब कोरोना के इस संकट में आप लोग घर पे ही रहें और घर पे ही गुरुकुल पाठशाला द्वारा उपलब्ध कराए गए सारे वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करें, उन्हीं से नोट्स बनाएं, जो टीपीज मिले उसको सॉल्व करें। चलिए बेटा, आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन को देखा था। अब जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन, कुछ प्रॉब्लम हम प्रॉपर्टी बेस्ड सॉल्व करेंगे। उससे आइडिया लेंगे हम लोग कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन। ऐसे हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे, उस चैप्टर के समय ही हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो सारे जो है क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे सारे के सारे रिकैप हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व मॉड ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू 4। मॉड ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू 4। अब देख बेटा, इसमें सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व? सॉल्व का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x दैट विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। हमको x की वो सारी वैल्यूज निकालनी है जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास जो है मॉडुलस फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और चूंकि हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, तो प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हैं कि अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a है और a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मॉड ऑफ x में आप इस मॉड को ओपन कर सकते हैं, और जो ओपन करेंगे तो आप इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू डायरेक्टली +- a। अब एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करना है आपको, और एक बार आपको माइनस साइन लेके सॉल्व करना है। क्लियर है बेटा? तो चलिए, मॉड ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो मॉड के अंदर ये पूरी क्वांटिटी को हमको x सपोज करना है। मॉड ओपन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3x + 2 इज इक्वल टू +- 4। सेम वे इसी रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बेटा हम लोग, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 3x + 2 इज इक्वल टू +- 4। अब बेटा हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को ट्रांसफर किया, तो 3x इज इक्वल टू +- 4 - 2। अब बेटा यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन। ऑब्जर्व कीजिए, पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है। तो एक बार आप पॉजिटिव साइन लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन लीजिए। तो हमने एक बार पॉजिटिव साइन लिया, तो रिलेशन हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 - 2। और एक बार हम लेंगे नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -4 - 2। तो यहाँ देख बेटा, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2 इज 2, और x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है? एक वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे। फिर यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -4 - 2 इज -6, देन x इज इक्वल टू -6/3 इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू एक पॉजिटिव आ गई 2/3, एक वैल्यू आ गई -2। ठीक है, निगेटिव आई है ये। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। अगर ये जनरली आंसर सही होगा, क्योंकि हमने कंडीशन को फॉलो किया है, और ये कंडीशन वैलिड कंडीशन है कि मॉड का जो रिजल्ट होता है पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है बेटा? तो x की वैल्यू 2/3, x की वैल्यू -2। तो लेट अस चेक। तो चेक कैसे करेंगे? इसी आंसर को इसी इक्वेशन में रख के देखेंगे हम लोग कि क्या ये 4 आ रहा है कि नहीं। तो पहला आंसर हम चेक करते हैं 2/3। 2/3 को चेक करते हैं। देख बेटा, तो मॉड ऑफ इट हैज बीन रिटेन 3x + 2, तो इसको ले सकते हैं मॉड ऑफ 3 × 2/3। x को रिप्लेस किया 2/3 से, +2। देख बेटा, 3 कैंसिल, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो मॉड ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2/3 इज करेक्ट आंसर। दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज करेक्ट वैल्यू। अब दूसरा जो आंसर हमारे पास आया था -2, इसको भी चेक करते हैं। तो मॉड ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 टाइम्स ऑफ व्हाट हैज बीन रिटन बेटा -2। दिस इज -2। बेटा यहाँ -2 आप रखो, फिर यहाँ बेटा +2 इज देयर। अब इसको सॉल्व करिए, 3 × 2 = 6 -6 + 2, mod of -6 + 2 is -4, mod of any negative value is positive value, this is equal to 4। तो ये 4 आ गया बेटा, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब दोनों आंसर हमारा सही है, दोनों आंसर हमारा करेक्ट है। अब आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। तरीका भी हम बदल सकते हैं, हम ग्राफिकल वे में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, मॉड ऑफ x + 3। लेट अस सी, क्वेश्चन है हमारे पास
सॉल्व मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो देख बेटा, अगर ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करना है तो आपको तरीका सिखाया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड को एक फंक्शन सपोज करेंगे और राइट हैंड साइड को भी एक फंक्शन सपोज करेंगे। तो अगर एक फंक्शन इसको सपोज करेंगे f(x), एक फंक्शन इसको सपोज करेंगे g(x), या इसको y सपोज कीजिए, इसको भी y सपोज कीजिए। तो हमारे पास दो फंक्शन हो गए, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 और दूसरा वाला हो गया y इज इक्वल टू 2। ये दो फंक्शन हो गए और इन दोनों फंक्शन को, दोनों एक्सप्रेशन को हम लोगों को एक ही प्लेन में, XY प्लेन में ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करना है। वो आपका नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, ठीक है। और हम एग्जैक्ट सोल्यूशन पर भी पहुंचेंगे, वो देखते हैं कैसे। तो देख बेटा, पहले हम इस मॉड ऑफ x प्लस 3 को ड्रॉ करें। तो हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं कि मॉड ऑफ x जो होता है उसका टिप ओरिजिन पे होता है, वो ओरिजिन से वी शेप बनाता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 या प्लस 3 आने पर ये 3 यूनिट लेफ्ट चला जाएगा। किधर जाएगा बेटा? ये मॉड ऑफ x 3 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो टिप होगा वो -3 पे होगा। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। तो इसका जो टिप होगा वो -3 पे होगा। बेटा हम इसको ड्रॉ करते रहे, ऐसे ड्रॉ हो गया बेटा। अब y इज इक्वल टू 2, अब इसको ड्रॉ करना है। ये तो ड्रॉ हो चुका है, जो ग्राफ हमको दिख रहा है। y इक्वल टू 2 हमको ड्रॉ करना है। तो देखिए बेटा, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2, ये हमने रफली एक आइडिया ले लिया। अब बेटा y इक्वल टू 2 एक लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी बेटा? x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, ठीक है। दिस इज द लाइन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इज दिस लाइन। अब ये लाइन इस कर्व को यहाँ कट कर रही है और यहाँ कट कर रही है। तो हमारे पास दो सोल्यूशन है। हमारे पास कितने सोल्यूशन आ गए? दो सोल्यूशन आ गए। एज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स, सेम नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी देयर, सेम नंबर्स ऑफ सोल्यूशन विल बी देयर। तो ये दोनों कर्व दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। अब ये सोल्यूशन निकालेंगे कैसे हम? तो बेटा, दो कर्व हो, दो लाइन हो, अगर वो इंटरसेक्ट करते हो तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं हम लोग। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए हमको इसका इक्वेशन पता होना चाहिए, इसका इक्वेशन पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड ऑफ x प्लस 3 का टर्निंग पॉइंट क्या होता है बेटा? x प्लस 3 इक्वल टू 0 करिए, x इज इक्वल टू आ गया -3, -3 इसका टर्निंग पॉइंट है। -3 के राइट में नंबर लाइन पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी x प्लस 3 और -3 के लेफ्ट में इसकी निगेटिव वैल्यू आप लिखेंगे, निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3। क्लियर है बेटा? तो -3 के राइट में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 3 और -3 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा? ये y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3। करेक्ट है। अब ये पॉइंट अगर हमको निकालना है तो ये कर्व, ये लाइन y इक्वल टू x प्लस 3 और ये y इक्वल टू 2, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए आप। इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? दोनों में y को इक्वेट कर दें हम लोग, ठीक है। दोनों में y इक्वेट करना है क्योंकि y यहाँ पे, y यहाँ पे। बहुत तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के, लेकिन अब ये y दोनों में सेम दिख रहा है हमको, हमने y को इक्वेट कर दिया। तो क्या मिलेगा बेटा हमको? x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू बेटा 2 - 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो एक आंसर हमारे पास आ गया, एक सोल्यूशन आ गया -1। फिर बेटा दूसरी वैल्यू को ऑब्जर्व कीजिए। इसमें ये लाइन है y इक्वल टू -x प्लस 3 और ये लाइन है y इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करना, दोनों का y इक्वेट कर ले हम लोग। तो माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू बेटा -3 ट्रांसफर करें तो -2 - 3 इज इक्वल टू -5। करेक्ट है? क्लियर है बेटा? तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक -5 आ गई है, एक -1 आ गई है। वो हम नॉर्मली भी सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टी को यूज करके, तब भी यही रिजल्ट आता है। लेकिन हमारे दिमाग में ये मैसेज जाना चाहिए कि आखिर जो सॉल्व कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, ठीक है। मतलब अगर हम मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं तो हम उसको इमेजिन भी कर पाए। जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो बेटा हमको आसपास दिखता है। जैसे फिजिक्स की बात करें, फैन हमारे कमरे में देखो, फैन है, फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, ठीक है। ये आप जो है मोटर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, मैक्सिमम ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ये सारे ऑपरेटर्स, ये क्या है? फिजिक्स आपको दिखता है, इसलिए आपको इंटरेस्टिंग लगता है। केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री के लैब में आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लाल, पीला, नीला कुछ बनाते हैं, बूम कर देते हैं आप उसको,
ठीक है, कई केमिकल्स मिला के, तो वहां भी आपको कुछ दिखता है तो आपको इंटरेस्ट पैदा होता है। मैथ्स में ये इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? जब मैथ्स में ये इंटरेस्ट तब पैदा होगा जब आप दिमाग में ये सोचें कि ये जो चीज दी गई है उसका क्या मतलब है। अगर मॉड ऑफ एक्स आपको दिया गया तो दिमाग में आपकी इमेज बननी चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ एक्स बना, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 बना, वो कर्व आपको दिखना चाहिए। आंख बंद करें तो मॉड ऑफ एक्स दिखे, आंख बंद करें तो वो सारे फंक्शन जो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, वो दिखे आपको, आप उसको इमेजिन कर पाए। और ऐसा कर पाएंगे बेटा आप, तो फिर आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे ये तरीका था ग्राफिकल वे, तो ग्राफिकल वे में आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ। तो ऐसे ही कई क्वेश्चंस और भी आएंगे, जनरली आपके जेई में, मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग नेचर के क्वेश्चन देके इस तरीके से पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है बेटा, चलिए अब उस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाए। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आपसे पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x, मॉडुलस इन्वॉल्व है इसमें, इज इक्वल टू कॉस x। अब बात यह है कि कॉस x एक अलग फंक्शन है, मॉड x एक अलग फंक्शन है, इनको इसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या सपोज करेंगे कि y इज इक्वल टू मॉड x, एक फंक्शन हमने अलग सपोज कर लिया, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन लिया y इज इक्वल टू कॉस x। अब आपसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों कर्व अगर हम ड्रॉ कर लें एक्स वाई प्लेन में, और ये दोनों कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, अगर वो हम कैलकुलेट कर लें, तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में बेटा हम लोगों ने मॉड एक्स को ड्रॉ करना है। हम लोग इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग सीखे हुए, हम लोग पता है मॉड एक्स ऐसे होता है। फिर हम बात करें कॉस एक्स की, तो जो बच्चे कॉस एक्स का ग्राफ नहीं जानते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, वो बच्चे इनपुट आउटपुट वैल्यू रख के, एक्स की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, उनको प्लॉट करके जो है आप ड्रॉ करके देख लीजिए, थोड़ा सा मेहनत करें। ठीक है, अदरवाइज जो बच्चे जानते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, लाइक दिस, साइनोसॉइडल फंक्शन। ठीक है बेटा, अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, और ये जो है y इज इक्वल टू एक्स इधर, और इधर बेटा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों मिला के y इक्वल टू मॉड एक्स। ये दोनों कर्व कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो ये दोनों कर्व, एक पॉइंट इधर देखिए और दूसरा पॉइंट ये, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज इक्वल टू 2। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमारे पास रहे तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, लेट अस सी। कुछ और क्वेश्चन में हम लोग जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इसको 4 से थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम लोग, इसको चलिए 6 कर देते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, तो तरीका हमारे पास बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करके कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग ग्राफ बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करके। बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ दो मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है। कितने मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है बेटा? दो मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है। पहला मॉडुलस फंक्शन है आपका मॉड ऑफ x प्लस 3, दूसरा है मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है बेटा, तो मॉड ऑफ x प्लस 3 का जो टर्निंग पॉइंट है वो -3 है, मॉड ऑफ x प्लस 2 का टर्निंग पॉइंट क्या है? -2 है। क्लियर है बेटा? तो ये दोनों फंक्शन जो है -3 और -2 पर वैरी करेंगे। इसका मतलब अगर हम बात करें तो नंबर लाइन पर हमारे पास एक पॉइंट है -3, एक पॉइंट है -2। ये दोनों पॉइंट इस पूरे नंबर लाइन को 3 रीजन में डिवाइड करेगा, यानी हमको 3 कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, 3 केस बनाने पड़ेंगे। उन तीनों केसेस में हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन उन्हीं तीनों केस के अकॉर्डिंग आएगा तो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं आएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो लेट अस सी, चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला केस क्या है बेटा, हम लोग x की वैल्यू लेस देन -3, x की वैल्यू लेस देन -3। तो इफ x इज लेस देन -3, तो अगर x की वैल्यू लेस देन -3 है तो देखिए इसका ये टर्निंग पॉइंट है -3, इसके लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी नेगेटिव, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3।
ठीक है बेटा। फिर ये जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है सेकंड वाला मॉड ऑफ x प्लस 2, इसका टर्निंग पॉइंट तो -2 है, तो -2 से अगर छोटा होगा x तो ये नेगेटिव होगा, तो हम लोग तो x की वैल्यू -3 ले रहे हैं, उससे छोटा ले रहे हैं, तो ये ऑलरेडी -2 से छोटा है, यानी ये भी नेगेटिव होगा, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू बेटा 6। सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो -x -2x -3 -2 -5 इज इक्वल टू 6। अब बेटा -5 को ट्रांसफर कर लो आप, तो -2x इज इक्वल टू 11, और बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और या तो -2 से डिवाइड कर देते हैं, x इज इक्वल टू -11/2। -11/2 का मतलब कितना हो गया, -5.5। अब -5.5 ऑब्जर्व कीजिए, ये जो रिजल्ट आया है वो क्या ये इनिशियल कंडीशन को फॉलो कर रहा है? अगर ये रिजल्ट इनिशियल कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये एक्सेप्टेबल आंसर होगा, अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो क्या -5.5 -3 से छोटा है? हाँ, -5.5 इज लेस देन -3, सो दिस इज एक्सेप्टेबल आंसर। क्लियर बेटा, कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस में x की वैल्यू -3 से -2 के बीच में, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 बट लेस देन -2। इस कंडीशन को सॉल्व करना है हम लोग को। तो अब इस कंडीशन में ऑब्जर्व कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंजेस आएंगे। तो x हमारा जो है -3 से बड़ा है, x हमारा क्या बेटा -3 से बड़ा है, -3 के राइट में है, तो जो पहला फंक्शन है अगर -3 के राइट में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी x प्लस 3। ठीक है बेटा। अब आइए दूसरे फंक्शन पे मॉड ऑफ x प्लस 2 पे, हमारा जो x है वो लेस देन -2 है, और x लेस देन -2 पे ये फंक्शन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन के साथ होगा, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू बेटा 6। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई किया तो x ही नहीं है, इसमें x ही नहीं है बेटा, x कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया, तो बेटा 3 - 2 1, 1 इज इक्वल टू 6, नॉट इक्वल टू 6। सो इस रीजन में कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, तो नो सोल्यूशन इन दिस रीजन, नो सोल्यूशन इन x इन दिस रीजन। इन दिस रीजन का मतलब क्या बेटा, इन दिस रीजन का मतलब है कि x की वैल्यू -3 से जब -2 होगी तो उस समय कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, जब x की वैल्यू -3 से -2 के बीच में होगी तो इसमें कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए इसका थर्ड केस देखते हैं बेटा। तो थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में हम लोग को -2 से आगे बढ़ना है, थर्ड केस में हम लोग को -2 से आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा। तो थर्ड केस है इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2। अब x की वैल्यू जो -2 से अधिक होगी तो इसका मतलब आप -2 से अधिक है, आप इधर x की बात कर रहे हैं, तो आप -2 के भी राइट में है, आप -3 के भी राइट में, यानी दोनों के राइट में है आप, यानी दोनों की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, दोनों का पॉजिटिव साइन लेना है। तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा। अब यहां सॉल्व करिए, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। करेक्ट बेटा, x इज इक्वल टू 1/2। कैलकुलेशन में x की वैल्यू 1/2 हो गई। अब ये 1/2 इसका एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है कि नहीं है, तो कहां से चेक करेंगे बेटा, इस कंडीशन को देखेंगे हम लोग। हमने कंडीशन ली थी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2 और जो आंसर आया 1/2 आया। तो अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है, ठीक है, और आंसर हमारा 1/2 आया है, ठीक है ना, 1 -2 से बड़ा आया, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी इस इक्वेशन के दो आंसर आ गए। पिछला जो आंसर आया था -5.5 और ये आंसर था 1/2। सो आंसर इज x इज इक्वल टू -11/2, दैट वाज 5.5 एंड x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मेथड था हमारे पास, ये कौन सा मेथड है बेटा, ये हमारा एनालिटिकल मेथड है। हम बेसिक डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं तब सॉल्व कर रहे हैं। इसको अगर ग्राफ से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ग्राफ बनाना हो तो आपको सिखाया गया था कि कैसे करना है। चलिए ग्राफ से भी इसको देख लेते हैं, लेट अस सी। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ग्राफ से आपसे पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, या सॉल्यूशन ही निकालना हो तो चलिए आपको बताया गया है कि व्हेन एवर वी इनकाउंटर 2 और मोर देन 2 मॉडुलस फंक्शन, तो हमको ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला फंक्शन ले लेंगे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 और दूसरा फंक्शन ले लेंगे मॉड ऑफ x प्लस 2। सॉरी, नॉट दूसरा फंक्शन, ये पहला फंक्शन ही है लेफ्ट हैंड साइड का, और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 6। तो दो फंक्शन हम लोगों ने ले लिया। इन्हीं दोनों को सिंगल आपके एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है और काउंट करना है कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो चलिए देखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 और प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2। इसको ड्रॉ कैसे करना होता है, इसको ड्रॉ करने के लिए
आपको ये ध्यान देना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके लिए बेटा क्रिटिकल पॉइंट है क्या आपका -3, इसके लिए -2। तो बेटा -3 और -2 को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर लो। तो ये हो गया -3, ये हो गया आपका सपोज करो -2। ठीक है, इन्हीं दो क्रिटिकल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए इनके राइट और लेफ्ट में एक एक पॉइंट हमको चाहिए। तो पहले आप x की वैल्यू -3 रखिए, इस पे रखा -3 तो ये हो गया 0, यहाँ रखा -3 तो -3 + 2 यानी मॉड ऑफ -1 इज 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 1। तो सपोज कर लीजिए कि y की वैल्यू ये 1 है, तो ये हमारा 1, -3, 1। ठीक है, फिर रखिए -2, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट रखा हमने -2 इस पर, तो -2 + 3 1। ठीक है, और ये 0, -2 पे 0, यानी मॉड ऑफ 1 इज 1। तो बेटा फिर पॉइंट आपको मिला -2, 1। तो फिर बेटा -2, 1 ये पॉइंट आप शो कर लीजिए, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ऐसे ज्वाइन कर दिया। अभी पूरा पोर्शन बना नहीं है, -2 के राइट में बनाना हमको। एक पॉइंट कोई भी और ले लीजिए, कोई भी और ले लीजिए, ओरिजिन 0 ले लीजिए आप, दैट विल बेटर। 0 लिया, चलिए x = 0, x = रखा 0, तो 0 पे मॉड ऑफ 3 इज 3, 0 पे मॉड ऑफ 2 इज 2, तो 3 + 2 इज 5, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। करेक्ट बेटा, तो आपको पॉइंट मिला 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 0,5। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए, और चूंकि हम कंडीशन में और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो अब इसको इनफाइनाइट तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इस पॉइंट से -2, 1 से, और इसको इसी पॉइंट 0,5 से होते हुए इनफाइनाइट तक ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर बेटा, चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड में आइए, -3 के लेफ्ट भी कोई पॉइंट आप ले लीजिए। चलिए हमने ले लिया -4, -4 लिया है, -4 रखिए, तो -4 + 3 -1, मॉड ऑफ -1 इज 1। फिर लिया यहाँ पे -4 + 2 इज -2, -2 का मॉड 2, तो 2 + 1 इज 3। क्लियर बेटा, तो 3 आया, तो 3 कहाँ है, ये -4 है और 3, 1 2 3। इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 3, तो बेटा ये इसको ऐसे इधर लाए, इसको इधर लेके गए, तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिलने वाला है रफली। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको यहाँ मिला, तो आप ये -3, 1 से इस पॉइंट को जोड़ते हुए इनफाइनाइट तक आपको चले जाना है। तो बेटा आप इसको जोड़िए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ होगी, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब बात आती है राइट हैंड साइड की, तो y = 6 हमने एक अलग फंक्शन लिया है, तो इसको ड्रॉ कीजिए। चलिए, तो y = 6 की बात करें तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ठीक है, तो y = 6, ये लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए इसको डॉटेड से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ये लाइन होगी y = 6। ये लाइन और ये जो इनिशियल कर्व जो हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, इन दोनों जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना बेटा, 2। सोल्यूशन भी निकालना चाहते हैं तो आप ये इक्वेशन निकाल लीजिए, ये इक्वेशन निकाल लीजिए, और फिर y = 6 के साथ सॉल्व कर लीजिए। कैसे निकालेंगे, -2 के राइट में पॉजिटिव वैल्यू, दोनों की पॉजिटिव वैल्यू, देखिए दोनों की पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव साइन, x + 3 x + 2 इज इक्वल टू y = 6, 2x = 6 - 5 1, x = 1/2, तो दिस इज 1/2। x की वैल्यू है क्या आएगी बेटा, 1/2, y कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इसको ऑब्जर्व कीजिए, -3 के लेफ्ट में, -3 के लेफ्ट में ये दोनों के साइन, दोनों का साइन जो है निगेटिव कर देंगे हम लोग, तो माइनस टाइम्स ऑफ x + 3 माइनस टाइम्स ऑफ x + 2 इज इक्वल टू 6, -2x - 5 इज इक्वल टू 6, -2x इज इक्वल टू -11, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं +11 बेटा, -5 से ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -11/2, सो x इज इक्वल टू -5.5। करेक्ट बेटा, तो रिजल्ट यहाँ से भी आ रहा है। तो हम चाहे एनालिटिकल मेथड यूज करें, बेसिक डेफिनेशन वाला, या हम ग्राफ यूज करें, रिजल्ट वही आ रहा है। ठीक है, हम लोग को बस ध्यान ये रखना है कि हम इसकी फिजिकल मीनिंग को या इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझ पाए। तो अगर ये हम समझ पाते हैं तो हम क्वेश्चंस जो हमको मिलेंगे कंपटीशन में भी, अपने बोर्ड में भी, वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ में हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा, क्यों, क्योंकि हम उसको इमेजिन कर पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है बेटा, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सम मोर एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन है सॉल्व क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2/x - 3 इज लेस और इक्वल टू 1। सपोज करिए क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सॉल्व करना हम लोग को, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो
इसको सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिक्स की जो है अपनी बेसिक डेफिनेशन मॉडुलस फंक्शन की यूज़ कर सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या है, हम इसको ऐसे ट्रीट कर लें, मॉड ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू ए, और ए आपका पॉजिटिव हो तो एक्स की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ तक होती है, तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो माइनस ए से लेके प्लस ए तक होती है। तो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेके प्लस ए तक तो हो सकता है। तो हम इसको पूरा सपोज करेंगे इसको x, तो ये हो जाएगा आपका 2/x-3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी में स्टडी कर चुके हैं हम लोग, उसी को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ कैसे सॉल्व करें बेटा, तो यहाँ एक गलती हम लोग जो करते हैं वो गलती हम लोग को नहीं करनी है। वो गलती क्या होती है कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्टली जानते ही नहीं है कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है 2/x-3 ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि क्या है। क्यों? क्योंकि मॉड हमने हटा के रिलेशन यूज किया है। अब ये 3 से बड़ा है कि 3 से छोटा है वो कंडीशन हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमको ये यूज नहीं करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? हमको इसको ट्रांसफर करके सॉल्व करना है। अब लेट अस सी कि वो रिजल्ट जो हम लोग पढ़े हैं वो आ रहा है कुछ और आ रहा है सी। चलिए, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, तो हम एक बार ये केस सॉल्व करेंगे और एक बार ये केस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा यहाँ पे आते हैं, पहला केस लेके चलते हैं। -1 इज लेस आर इक्वल टू 2/x-3। अब हमको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है तो कैसे सॉल्व करना है, तो बेटा हमको ट्रांसफर करना है, हमको इस वैल्यू को ट्रांसफर कर लेना है। तो 2/x-1 इधर आएगा तो +1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 + x-3/x-3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये जो रिलेशन हमारे पास आ गया थोड़ा सा तो टिपिकल हुआ, हम लोग इसको उतना पढ़े नहीं है क्योंकि हम लोग को पढ़ना है बेबी कर्व मेथड, उसमें ये रिलेशन है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा जब वो चैप्टर कवर करेंगे। हम लोग जो ये बेसिक मैथ का ही टॉपिक है जो कवर करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ऐसे भी थोड़ा सा अगर सोचे तो क्लियर कर लेंगे हम लोग। लेट अस सी क्या हो रहा है। ये हो रहा है आपका x-1 अपॉन बेटा x-3 और यहाँ है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इस तरह की जब इनइक्वलिटी हमको मिल जाए सॉल्व करने के लिए तो हम लोग को बेटा कुछ करना नहीं होता है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना होता है। आप इस इनइक्वलिटी का ये बताओ कि जीरोस कब होगा, यानी इसका फैक्टर, इसका रूट क्या है, वो x इज इक्वल टू 1 है। इसका क्या होगा बेटा, वो x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो 1 और 3 पे चेंज होगा, तो आप नंबर लाइन पर इन्हीं के जो रूट्स आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो जीरोज आ रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर दो। तो एक हो गया 1, एक हो गया 3। ठीक है बेटा, और राइट मोस्ट रीजन को आप पॉजिटिव ले लीजिए, मूविंग लेफ्ट नेगेटिव रीजन, मूविंग लेफ्ट पॉजिटिव रीजन। इसका जो मतलब है वो ये है कि अगर इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 3 से बड़ी रखी जाएगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अगर आपको ये डाउट हो रहा हो कि कैसे ये आ रहा है, तो आप x की कोई वैल्यू खुद ही 3 से बड़ी रख के देख लो। आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ इधर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन रखो, अगर वहां पे निगेटिव आता हो इस पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन तो निगेटिव रख दो। ठीक है बेटा, और अल्टरनेट आप मूव करिए और हर रीजन के बीच की वैल्यू रख के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो जनरली क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से अल्टरनेट साइन हमको मिलता है। और ये अल्टरनेट साइन तभी मिलता है जब जितने भी फैक्टर आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन सभी फैक्टर की जो इंडेक्स है, जो पावर है, वो 1 है। अगर 1 होगा तो कंफर्म है कि एक रीजन का साइन आपको मिला, बाकी सब रीजन का साइन अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आप लिखते चले जाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होगी तो इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव, x की वैल्यू अगर 1 से 3 होगी तो इस एक्सप्रेशन का साइन निगेटिव, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो इस एक्सप्रेशन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव आएगा। हमको चाहिए क्या, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 0 भी हम ले सकते हैं। ठीक है बेटा, हमको 0 भी चाहिए। और हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, तो डिनोमिनेटर विल नेवर बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो सो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर 1 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। उसमें भी 1 आप रख सकते हैं क्योंकि 0 अलाउ है, और 3 आप नहीं रख सकते क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में है। ठीक है बेटा, तो फाइनल सोल्यूशन x इज द एलिमेंट ऑफ -∞ to 1 हमारा क्लोज इंटरवल में रहेगा। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहां लगाया है, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, मतलब ये जो वैल्यू है वो इंक्लूड है, ये वैल्यू हम ले सकते हैं। यूनियन, दो इंटरवल को हम जोड़ रहे हैं। ठीक बेटा, ये कहां से कहां तक बेटा, 3 ऑनवर्ड,
तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 3 हमारा डिनोमिनेटर में है, इसलिए 3 से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को जो है ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा। ओपन का मतलब इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है। तो ये हमने अभी एक केस सॉल्व किया है, ये केस सॉल्व किया है, पहला केस। ठीक बेटा, दूसरा केस इसका ये होगा, जिसको मैं इरेज करता हूं, लेकिन आंसर मैं यहां रखूंगा ताकि मुझे आंसर याद रहे। ठीक है बेटा, मैं ये इरेज करता हूं बाकी पोर्शन। चलिए, दूसरा जो है ये कंडीशन है 2/x-3 इज लेस आर इक्वल टू 1। 2/x-3 इज लेस आर इक्वल टू 1। बेटा काम वही करना है आपको 1 को ट्रांसफर करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो 2/x-3 - 1 इज लेस आर इक्वल टू 0। एलसीएम बेटा इसको ले लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। ये हो जाएगा 2 - x + 3/x-3 इज लेस आर इक्वल टू 0। इधर आ जाइए बेटा। अब ये हो गया -x + 5/x-3 इज लेस आर इक्वल टू 0। यहां देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे थे तो उसमें दोनों जो फैक्टर थे उनमें x का साइन क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ पे x का साइन जो है वो एक नेगेटिव है। तो बेटा पॉजिटिव साइन बना लीजिए इसका। कैसे बनाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा x - 5/x-3। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, तो जो इनइक्वलिटी होती है उसका साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो अब ये लेस आर इक्वल टू था, अब ये ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगा 0। हमको फिर ग्रेटर इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, हमको यही चीज करनी है फिर। तो आ जाइए बेटा, फिर नंबर लाइन पे 1.3, 1.5। अब वही तरीका, 5 से बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव आना है, फिर इसके बीच में नेगेटिव अल्टरनेट, फिर ये पॉजिटिव। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या लेंगे, पॉजिटिव चाहिए हमको। तो x इज द एलिमेंट ऑफ -∞ to 3 यूनियन, सॉरी बेटा 3 जो होगा हमारा ओपन इंटरवल में होगा क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में है, यूनियन ये क्लोज में होगा 5 से लेके +∞ तक। अब इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन हमको लेना है। इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन लेना है। तो एक नई नंबर लाइन हम लोग बनाए और तब बेटा उसमें दोनों का कॉमन सोल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए ये हमारा नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे पॉइंट हमारा 1, ठीक है, और ये हमारा 3। ठीक है, 1 और 3। अब ये जो सोल्यूशन कहता है वो क्या कहता है, सोल्यूशन में जरा ब्लू से इसको करूंगा, 1 से कम लेस इन -∞ तक, और 3 ओपन 3 से लेके +∞ तक। ठीक है बेटा, अब आइए दूसरा वाला -∞ से 3, -∞ to 3। तो दूसरे वाले को मैं ब्लू से कर रहा हूं लेकिन ऊपर कर रहा हूं। तो -∞ to 3 क्लोज है कि ओपन है, यहां 3 ओपन है। ठीक है बेटा, फिर 5 से इन्फिनाइट तक, 5 को यहां पे रिप्रेजेंट करिए, ये 5। तो 5 ओपन की क्लोज, 5 हमारा क्लोज है 5 से लेकर इन्फिनाइट तक। अब ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में है, ये फर्स्ट केस का सोल्यूशन, ये सेकंड केस का सोल्यूशन, दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो आप देखिए 1 तक ये दोनों में है, और फिर बेटा यहाँ पे 5 ऑनवर्ड दोनों में है। तो कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा बेटा, x इज द एलिमेंट ऑफ -∞ to 1 क्लोज इंटरवल, यूनियन 5 भी क्लोज में, तो 5 to +∞, 5 to +∞। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी लिखा था। क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें? अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी है, उसको हम लोग जो है सेकंड मेथड मतलब जो प्रॉपर्टी को यूज करके, तो हमने बेसिक डेफिनेशन को फॉलो किया है और प्रॉपर्टी भी यूज की है। एक और तरीका है जो कुछ और प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो ये बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बेटा इसको जो है हम लोग अगले सेशन में, अगले क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम लोग, सेम क्वेश्चन विल बी कंटिन्यूड। ठीक है बेटा, टिल देन आप लेक्चर को अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बेटा टेक केयर। ठीक है, अपना ध्यान रखें, आप लोग कोरोना से बचें। ओके, थैंक यू।